नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। देखिए, आप लोग जो प्रश्न देख रहे हैं ना, उसमें आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो मैं भी जानता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। लेकिन आज एक विशेष दिन है और विशेष दिन पर मैं विशेष वीडियो बना रहा हूं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। तो आज हम बात करेंगे, एक भक्त है जो क्या करता है, 3 शिव मंदिर में जाता है और पुष्प चढ़ाता है। लेकिन यहां पर शर्त को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो है पुराना पैटर्न पर आधारित नहीं है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। और ये देखिए, यहां पर हमने ये लिख रखा है, यहां पर तो मैंने ये लिख रखा है, लेकिन देखिए अंतिम में मैंने कुछ नया चीज लिख रखा है। मतलब अंतिम शर्त तो विशेष रूप से होने वाला है। हालांकि आज हम नए तरीके से गणित बनाने वाले हैं और मंदिर तो 3 ही है, लेकिन फूल जो चढ़ने का जो तरीका है वो अलग अलग है। उदाहरण के लिए देखिए, शुरू में देख लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति जो है अपने घर से फूल तोड़कर निकलता है तो क्या करता है, तालाब में धोता है। तो यहां पर उसने तालाब में धोया ना, तो फूल जो है दुगना नहीं हुआ। मतलब उस भक्त को शुरू से पता चल गया, भाई इससे पहले हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें क्या होता था, जैसे ही तालाब में जाता था, जादुई तालाब बोलते हैं, उस तालाब में जैसे ही फूल को धोया तो दुगना हो गया। भैया यहां पर तो दुगना हो ही नहीं रहा है, जितना फूल है उतना ही फूल रहेगा ना, क्योंकि 1 गुना लिखा है। लेकिन उस 1 गुना फूल को, मतलब जितना फूल है उसको उसने कितना चढ़ाया होगा कि दूसरा मंदिर में दुगना होता है, तीसरा मंदिर में 3 गुना होता है, तो कितना कितना चढ़ाया होगा कि तीनों मंदिर में बराबर बराबर फूल चढ़ जाए और लास्ट में कुछ भी फूल ना बचे। तो इसके लिए हमने लास्ट में एक विशेष शर्त लिख रखा है। जब तक आप इस विशेष शर्त को नहीं समझोगे ना, तब तक आप इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। एकदम यूनिक टाइप का है और ऐसे ही शानदार वीडियो हमारे चैनल पर बनाया जाता है जो यूनिक भी होता है और मजेदार भी होता है। तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल में एकदम नए हैं ना, और पहली बार हमारे चैनल में वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं और बेल आइकन को प्रेस नहीं किए होंगे तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। देखिए, इस प्रश्न को हम नए तरीके से बनाते हैं, तो चलिए आपके सामने एक एक चीज बता रहे हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, शुरुआत में वो जो भक्त है, शिव भक्त जो है, 3 मंदिर है। चलो यहाँ पर हम 3 मंदिर बना लेते हैं, छोटा छोटा शिव मंदिर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बना लिया शिव मंदिर, ठीक है। 3 मंदिर है और तीनों मंदिर में क्या करता है वो शिव भक्त जो है जाता है, ठीक है। और जाता है तो क्या करेगा, तीनों में फूल चढ़ाएगा। लेकिन यहां पर कंडीशन ये है, ध्यान दीजिएगा, शर्त यह है कि जब वो पहले मंदिर में जाएगा तो पहले मंदिर से पहले भी एक तालाब है, दूसरे मंदिर से पहले भी एक तालाब है, तीसरे मंदिर से पहले भी एक तालाब है। लेकिन गड़बड़ कहां पे हो रहा है, अभी तक हमने जितने भी वीडियो बनाए होंगे, आपने जितने वीडियो देखे होंगे, उसमें ऐसा नहीं होता था। इसमें क्या हो रहा है, उस भक्त ने जैसे ही पहले मंदिर में जाने के लिए फूल तोड़ा और इस तालाब में, ये जादुई तालाब जिसको बोलते हैं, तो इस जादुई तालाब में जैसे ही फूल को धोया ना, तो ये फूल जो है दुगना नहीं हुआ, बस साफ सुथरा हो गया। मतलब उसको साफ किया गया। इसीलिए मैंने लिख रखा था इसमें 1 गुना, मतलब इसका फूल जो है पहले तालाब में धोने पर कुछ भी नहीं होता है, मतलब दुगुना तिगुना कुछ भी नहीं होता है, जितना है उतना ही रहता है। अब ये भक्त जो है क्या हो गया, असमंजस में पड़ गया, क्योंकि इससे पहले तो दुगुना होता था, आज वाला में तो दुगुना नहीं हो रहा है। आप भी असमंजस में पड़ गए होंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसने क्या किया, इसने कल्पना किया कि आगे मुझे 3 मंदिर में जाना है, हो सकता है तीनों मंदिर के सामने जो जादुई तालाब है उसमें जो है फूल जो है अगर डबल ना हो तो मैं क्या करूंगा। तो उसने क्या किया, जितने भी उसके पास पुष्प थे उसको उसने 3 भाग कर लिया, ठीक है। 3 भाग मतलब 3 बराबर भाग कर लिया और 1 भाग को इसमें चढ़ा दिया। ध्यान दीजिएगा, 1 भाग को इसमें चढ़ा दिया और 2 भाग जो पुष्प था, ध्यान दीजिएगा, 2 भाग जो पुष्प था, जो इसने अगले 2 मंदिरों को लिए बचा रखा था, और इनको पता था कि हो सकता है अगले जो तालाब है उसमें जो फूल जो है डबल हो या ना हो। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही दूसरे मंदिर में गया, जैसे ही वो दूसरे मंदिर में गया, मंदिर में जाने से पहले इसमें जब उसने फूल को धोया ना, तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है, ये जो फूल है वो क्या हो गया, दुगुना हो गया, यहां पर 2 गुना हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 गुना हो गया। अब तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इसने जितना फूल शुरुआत में चढ़ा लिया था अब वहां तो फिर से नहीं जाएगा वापस। हाँ, हो सकता है बाद में जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने सोचा कि मैं तो पहले वाले शिव मंदिर में फूल चढ़ा चुका हूं, अब फूल जो है दुगुना हो गया, अब क्या करेगा। तो इसने एक तरकीब निकाला कि क्यों ना मैं जितना फूल पहले वाले मंदिर में चढ़ाया हूं, ध्यान दीजिएगा,
पहले मंदिर में जितना फूल चढ़ाया है उतना ही फूल इस मंदिर में भी चढ़ा देता हूं। तो उसने ऐसा किया, क्योंकि अब उसके पास तो कोई चारा नहीं था। तो दूसरा वाला शिव मंदिर में भी उसने क्या किया, पहले मंदिर में जितना फूल चढ़ाया था ना उतना ही फूल दूसरे मंदिर में भी चढ़ाया। अब दूसरे मंदिर में फूल चढ़ाने के बाद उनके पास तो बहुत सारा फूल बच गया होगा, क्योंकि यहां पर फूल दुगुना हो गया था। अब बहुत सारा फूल जो बचा होगा ना, यहां पर बहुत सारे फूल जो बचे होंगे दूसरा मंदिर में चढ़ाने के बाद, तो उस फूल को लेकर के वो क्या किया, फिर ये तीसरा वाला तालाब में गया। और इस तालाब में जब गया और इसमें जब फूल को धोया तो यहां पर भी विचित्र गुण हो रहा है, वो 3 गुना हो रहा है, 3 गुना फूल हो गया। अब तो इनके पास बहुत सारे फूल हो गए। अब ये क्या करे बेचारा, तो इसने पहले गुना भाग किया। क्या गुना भाग किया कि यहां पर मैंने जितना फूल चढ़ाया है, दूसरे मंदिर में जितना चढ़ाया है, उतना ही फूल यदि मैं, ध्यान दीजिएगा, उतना ही फूल यदि मैं इस तीसरे शिव मंदिर में चढ़ा देता हूं तो बहुत सारे फूल बचेंगे। लेकिन बहुत सारे फूल बचेंगे ना, वो जो बच रहा है वो इस प्रकार बच रहा है कि तीनों मंदिर में अगर मैं फिर से फूल चढ़ाने जाऊं और अगर उसको तालाब में ना धोऊं, ध्यान दीजिएगा, अब वो तालाब में नहीं धोएगा, तो उसने देखा कि अब तो मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब बराबर मात्रा में फूल बचेंगे तीनों मंदिरों के लिए। तो उसने ऐसा ही किया कि शुरुआत में जितना पहले मंदिर में चढ़ाया था उतना ही तीनों मंदिर में चढ़ा दिया। उसके बाद जितना पुष्प बच गया उसको उसने तीनों मंदिरों में फिर से चढ़ाया, लेकिन इस बार उसने तालाब में नहीं धोया और तीनों मंदिर में बराबर बराबर पुष्प चढ़ा दिए। तो अब आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, बताना यह है कि वो कितना न्यूनतम, लास्ट में कितना न्यूनतम पुष्प चढ़ाया है ना। शुरुआत में उसने कितने पुष्प चढ़ाए होंगे ये भी आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि इस प्रश्न में आपको 3 उत्तर देने होंगे। पहला, शुरुआत में उसने कितने पुष्प तोड़े होंगे, और कितने पुष्प तोड़े उसने आपको न्यूनतम बताना है, अधिकतम नहीं बताना है, क्योंकि इसके तो आप कई बहुत सारे उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन हम इस प्रकार के प्रश्नों में न्यूनतम की बात करते हैं। तो उसने शुरुआत में कुल कितने न्यूनतम पुष्प तोड़े होंगे, जिसको उसने कितने कितने पुष्प शुरुआत में चढ़ाए होंगे, और लास्ट में जब उसने तीनों मंदिरों में बराबर बराबर पुष्प चढ़ा लिए, ये भी आपको बताना है कि शुरुआत में उसने कितने कितने पुष्प चढ़ाए होंगे। उसके बाद जब तीनों मंदिर में बराबर बराबर पुष्प चढ़ा लिए ना, उसके बाद उसने क्या किया, फिर से तीनों में बराबर बराबर पुष्प चढ़ाए। तो वो न्यूनतम कितने पुष्प तोड़े होंगे ये आपको कमेंट करके बताना है, अधिकतम की बात हम नहीं करते। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे बहुत ही आसानी से कमेंट जरूर करेंगे। और चलिए, इस प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने बना रहे हैं और बहुत ही यूनिक सा प्रश्न है। तो निश्चित रूप से आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा, क्योंकि आज महाशिवरात्रि भी है और महाशिवरात्रि के विशेष पर्व पर यह वीडियो मैं बना रहा हूं। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक बहुत बड़ी खुशी की बात मतलब शेयर करना था, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं विगत 2-3 सालों से YouTube पर वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं बहुत परेशान था। परेशान इसलिए था क्योंकि हमारे घर नेटवर्क नहीं रहता था। याद रखिएगा, आपको अगर मैं बताऊंगा ना तो आप विश्वास भी नहीं करेंगे, और हो सकता है कई लोग इस प्रकार के समस्या से अगर उनको आए, मतलब ऐसी समस्या आए, तो वो YouTube छोड़ ही दे। क्यों भाई, जब मैं 5 मिनट का वीडियो बनाता हूं और उसको अपलोड करता हूं तो उसको 2 घंटा 3 घंटा लगता है। 10 मिनट का बनाऊंगा तो 4 घंटा 5 घंटा, कई बार तो अपलोड ही नहीं होता है। तो इन समस्याओं से गुजरते हुए भी मैंने वीडियो बनाया और धैर्य रखा। और दोस्तों, मैं 1 साल से पीछे पड़ा हुआ था कि मेरे घर में क्या हो जाए, एक वाईफाई लग जाए, है ना। तो मैंने ब्रॉडबैंड लगा लिया है BSNL का। अब ये लगभग कल से पूरा स्टार्ट हो जाएगा और आज का वीडियो अब मैं फुल HD में अपलोड कर सकता हूं, क्योंकि इससे पहले तो नेटवर्क ही नहीं था, तो मुझे क्वालिटी कम करना पड़ता था, छोटा वीडियो बनाना पड़ता था। अब मैं HD क्वालिटी में वीडियो बनाऊंगा और अपलोड कर सकता हूं, क्योंकि अब मेरा वाईफाई लग चुका है। और ये मेरे लिए ना एक सपने जैसा लग रहा है, क्योंकि अभी भी मुझे 1 सप्ताह पहले लग रहा था कि अभी साल भर मुझे और ये कनेक्शन मिलने वाला नहीं है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और अब मैं शाम को निश्चित रूप से मैथ्स पढ़ाने के लिए या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री जब परीक्षा स्टार्ट होगा बच्चों का, तो उसको मैं लाइव करूंगा। तो लाइव के लिए कौन सा सही उपयुक्त होगा टाइम, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उसी समय पर मैं शाम को लाइव आ सकूं। तो चलिए आज के प्रश्न को बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले मंदिर की बात करते हैं। मान लेते हैं वो पहले मंदिर में जाता है और पहले मंदिर में जाने से पहले क्या करेगा, वो पुष्प तोड़ेगा। तो चलो हम ये मानते हैं कि उसने क्या किया, 1 से पुष्प तोड़े, ठीक है। और 1 से पुष्प तोड़े
और इसको जब वो इस तालाब में धोता है तो यहां पर तालाब में पुष्प जो है डबल नहीं होता है, उतना ही पुष्प रहता है। तो जितना पुष्प तोड़े थे, कितना पुष्प तोड़े थे, एक्स पुष्प तोड़े थे। अब इस एक्स पुष्प को उसने 3 भागों में बांटा। यहां पर जो पहला नंबर का मंदिर आएगा ना, तो उसने 3 भागों में बांटा। अब 3 भाग में से एक भाग को पहले वाला शिव मंदिर में चढ़ाया। अर्थात यहां पर हम ऐसा करते हैं कि ये इतने पुष्प हैं, उनमें से उसने क्या किया, 1/3, ठीक है, अर्थात x/3 इतने फूल को चढ़ा दिया, मतलब हम माइनस कर दिए, तो कितना पुष्प बचेगा, तो उसके पास बच जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं, उनके पास बच जाएगा। इनको अगर हम हल करेंगे तो यहां पर गुना हो जाएगा, है ना, 2x हो जाएगा, 2x में 1x को घटाएंगे, सॉरी हाँ 3x हो जाएगा, 3x में हम 1x को घटाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा 2x/3। अब ध्यान दीजिए, पहले मंदिर में पुष्प चढ़ाने के बाद उनके पास इतने पुष्प बच गए हैं, जिसको वो लेकर के क्या करता है, दूसरे मंदिर में जाता है। अब जैसे ही दूसरे मंदिर में गया, तो दूसरे मंदिर में गया तो उसके पास कितने पुष्प हैं, 2x/3, और इसको जैसे ही वो क्या करता है, इस दूसरे नंबर के तालाब में क्या करता है, धोता है, तो पुष्प क्या होता है, दुगुना होता है। अब इसको आप दुगुना करिए, इसको आप दुगुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब 4x/3, इतना पुष्प हो गया, है ना, क्योंकि इतना बचा था, उसको हमें दुगुना करना है तो इतने पुष्प हो गए। अब उसने तो सोचा था कि तीनों मंदिर में बराबर बराबर चढ़ाना है, तो पहले मंदिर में जितना पुष्प चढ़ाया है x/3, उतना ही पुष्प दूसरे मंदिर में भी चढ़ाया। तो ये दूसरा मंदिर में कितना पुष्प चढ़ाया है, तो पहले मंदिर में जितना चढ़ाया है, कितना चढ़ाया है, x/3। अब इसको आपको हल करना है, तो देखिए बटे में तो 3 है, मतलब दोनों के, है ना, तो यहां पर आपको लघुत्तम समापवर्तक लेने की आवश्यकता नहीं है ना, एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधा 3 लिखेंगे, और 4x में आपको क्या करना है, x को घटाना है, तो यहां पर कितना बचेगा, 3x बचेगा। अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है, अब 3 और 3 कट गया, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, x पुष्प ही बचे। लेकिन याद रखिए, जो x पुष्प बचा है ना, वो दूसरे मंदिर में चढ़ाने के बाद है, लेकिन तीसरा मंदिर में तो पुष्प क्या होता है, 3 गुना होता है, मतलब बहुत सारे पुष्प हो जाएंगे। अब देखिए, वो तीसरा मंदिर में जब गया, तो तीसरा मंदिर में जाने से पहले भैया ये जो पुष्प है ना, x पुष्प है, और इसको जब वो क्या करता है, तालाब में धोएगा, यहां पर इस तालाब में जब धोएगा, तो वो कितना गुना होगा, वो होता है 3 गुना। अब इसको अगर हम 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x होगा। लेकिन शर्त तो अभी भी वही है, कौन सा शर्त है, शुरुआत में जितना पुष्प चढ़ाया है x/3, दूसरे मंदिर में जितना पुष्प चढ़ाया है x/3, उतना ही पुष्प इस मंदिर में भी चढ़ाएगा, मतलब x/3। अब इसको जब हम हल करेंगे तो यहां पर देखिए, इसको अगर हल करेंगे तो यहां पर तो कुछ नहीं है, बट्टे में तो 1 मानेंगे। अब इसको हम 3 गुना करेंगे तो 3 तिया 9, मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, देखते रहिएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस कितना हो जाएगा, ये तो x ही होगा, और यहां पर हो जाएगा बटे में 3। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 9x में 1x को घटाएंगे, और ये याद रखिए तीसरा मंदिर की बात कर रहे हैं, और तीसरा मंदिर में कितना आ गया, यहां पर थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं, ये तो सब समझ आ गया है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया ऊपर, ये देखिए यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, इसको जब हम हल करेंगे तो हमें मिल रहा है 8x, इसको हम हल कर रहे हैं बटे 3, लेकिन लास्ट में कहा गया था, देखिए अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि तीनों मंदिर में बराबर बराबर पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम अभी प्रूफ भी करने वाले हैं, लेकिन लास्ट में कहा गया जितने पुष्प बच गए, ध्यान दीजिएगा, जितने पुष्प बच गए उसको 3 भागों में बांटा गया। तो 3 भागों में जब बराबर बांटा गया तो वो बराबर बटा और एक भी पुष्प नहीं बच रहा है, जबकि और तालाब में नहीं धो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी को 3 भाग करेंगे, इसी को यदि हम 3 भाग करेंगे तो वो बराबर बराबर पुष्प बटेगा। और मैंने बोला था न्यूनतम, कम से कम की बात किया था, तो भाई अगर हम कम से कम की बात करें तो 1 होगा, हो सकता है तीनों मंदिर में वो क्या करे, एक एक पुष्प चढ़ाए, कब, लास्ट में। तो भाई हमें एक एक पुष्प एकदम डायरेक्ट नहीं मान लेना है, हमें संतुष्ट करना होगा कि अगर हम यहां पर माने कि वो एक एक पुष्प चढ़ाता है तो वह समीकरण को संतुष्ट भी करना चाहिए, क्योंकि फूल को आधा नहीं तोड़ना है भाई, आधा नहीं चढ़ाना है, फूल को पूरा चढ़ाना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर वो एक एक करता है तो इसको हम गुना करेंगे, तो यहां पर देखिए 8x बटे, अब ये बटे का बटे है तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनके साथ गुना हो जाएगा, तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। इसको फिर से हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 8x, है ना,
बराबर यहां पर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। अब इसको हम x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा 9 बटे यहां पर कितना जाएगा 8। याद रखिए इसको मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो आपको संख्या दिख रहा है ये आपको 9 बस न लिख करके क्या लिखना है 9 गुणित 1 लिखना है, 9 गुणित 1। कारण क्योंकि ये जो 1 है ना वो हम कल्पना कर रहे हैं कि अगर मान लिया जाए वो तीनों मंदिर में एक एक पुष्प चढ़ाता तो क्या ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है। देख लीजिएगा अगर हम 9 को भाग देंगे 8 से तो 8 से भाग नहीं जाएगा, मतलब फूल जो है टुकड़ा हो जा रहा है और हमें तो पूरा फूल चढ़ाना है। अर्थात इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए हमें यहां पर 1 नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा यहां पर 1 नहीं लेना है। और वो न्यूनतम कितना पुष्प होगा फिर, तो अब आपको यहां पर ध्यान देना है, न्यूनतम सोच लेना है कि यहां पर हम 1 पुष्प नहीं ले सकते। लास्ट की बात कर रहे हैं, शुरुआत की बात नहीं कर रहे, हम लास्ट की बात कर रहे हैं। तो लास्ट में यदि वो क्या करता है 1 पुष्प न चढ़ाए, क्योंकि लास्ट में अगर 1-1 चढ़ाएगा तो संतुष्ट नहीं होगा। इसका मतलब यह है यहां पर 9 का गुणक दिख रहा है, देखिए 9 का गुणक दिख रहा है, तो 9 का गुना 2 करेंगे तो 8 से भाग नहीं जाता, 9 का गुना 3, 9 का गुना 4, 9 का गुना 5, ऐसा करते जाएंगे तो ये कोई भी संख्या जो है 8 से भाग नहीं जाएगा, है ना। कब जाएगा जब हम 9 को क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे। मतलब हम ये माने कि लास्ट में यदि हम 8 पुष्प चढ़ाते हैं तीनों मंदिर में, 8 पुष्प चढ़ाते हैं तीनों मंदिर में, भाई हमने लिख रखा है इसको हम भाग देंगे 3 से तो कितना पुष्प आ रहा है 8 पुष्प, मतलब 8 पुष्प चढ़ाएंगे ना, तो यहां पर भी 8 आएगा, यहां पर भी 8 आएगा। मतलब यहां पर जो 1 दिख रहा है वो वहां पर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। अब देखिए 9/72 होगा, मतलब यहां पर 9/72 या तो कट जाएगा, अर्थात x का मान कितना आया 9। अब आपको 2 चीजें उत्तर मिल गया है, ध्यान दीजिएगा 2 उत्तर मिल गया है। शुरुआत में पुष्प कितने रहे होंगे, ये देखिए शुरुआत में पुष्प रहे होंगे, x के वैल्यू निकला ना, वो कितना निकला 9, मतलब शुरुआत में वो 9 पुष्प लेकर के चला होगा। अब इसको हम प्रूफ भी करेंगे और शुरुआत में उसने कितने कितने पुष्प चढ़ाए होंगे, क्योंकि अगर हम x/3 करें, क्योंकि हर मंदिर में x/3 मंदिर मतलब x/3 पुष्प ही चढ़ाए थे, अर्थात 3 पुष्प चढ़ाए थे। तो क्या ये प्रूफ होने वाला है। और लास्ट में उसने मंदिर में कितने कितने पुष्प और चढ़ाए 8 पुष्प। तो चलिए इसको अब हम जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट आपको समझ आ जाएगा। देखिए प्रूफ कर रहे हैं, अगर वो 9 पुष्प लेकर चलता है, पहले तालाब में धोता है तो पुष्प तो उतने ही रहते हैं, और इसको क्या किया 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, 3 बराबर भागों में, तो कितना होगा 3 × 9, ठीक है। उनमें से उसने क्या किया 9 में से केवल 3 पुष्प को चढ़ाया पहले मंदिर में चढ़ाया 3 पुष्प, घटाएंगे कितना बचेगा 6, और इस 6 को लेकर के पहला मंदिर हो गया। दूसरा मंदिर में गया 6 पुष्पों को लेके, जैसे ही तालाब में धोया, यहाँ पर तालाब में धोया, यहाँ पर तो 1 गुना होता है, अब 1 गुना मतलब उतना ही है। दूसरे तालाब में जैसे ही धोया, ये दूसरा तालाब है तो 2 गुना होता है। अब इसको अगर हम 6 को 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 12, लेकिन पुष्प तो उतना ही चढ़ाना जितना पहले मंदिर में चढ़ाया गया है, 3 ही चढ़ाना है, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 9 पुष्प ही बचेगा। देखिए यहाँ पर भी कितने पुष्प चढ़ाया गया 3, देख लीजिएगा 12 में 3 घटाए हैं तो कितना बचा है 3। अब यहाँ पर पुष्पों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया 9, और इस 9 पुष्प को लेकर वो तीसरे मंदिर के पास गया, तो मंदिर में जाने से पहले एक तालाब है, अब यहाँ पर 3 गुना होता है, तो यहाँ पर हम करेंगे 9 × 3, कितना हो जाएगा 9 × 27। शुरुआत में तो उसको उतने ही पुष्प चढ़ाना है जो बाकी के मंदिरों में चढ़ाया था, कितना चढ़ाया था 3, तो यहाँ पर हम करेंगे 3 माइनस करेंगे, अब हमारे पास कितना बचा 24। अब यहाँ पर देखिए तीसरे मंदिर में भी 3 पुष्प चढ़ाया गया, मतलब शुरुआत में तीनों ही मंदिर में कितने कितने पुष्प चढ़ाए गए 3, और शुरुआत में कितने पुष्प तोड़े गए थे 9। और मैंने आपको यह पूछा था कि लास्ट में उसने तीनों मंदिर में और कितने कितने पुष्प चढ़ाए, तो यह कहा गया था लास्ट में जो पुष्प बच रहा था उसको यदि हम तीनों मंदिर में बांटे तो बराबर बराबर बटेगा। तो चलो इसको हम बराबर बराबर बांट कर देखते हैं, 3 × 8 = 24। और यह शर्त मैंने आपको बताया था कि यहां पर हमने 8 ही लिया था जब हम समीकरण को संतुलित कर रहा था। तो निश्चित रूप से आज महाशिवरात्रि पर मैंने यूनिक टाइप का वीडियो बनाने का प्रयास किया है। और दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत परेशान था नेटवर्क के कारण, और नेटवर्क लगाने में मैं इतना बिजी था कि वीडियो ही नहीं बना पा रहा था, इसलिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो डलेगा, और आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही शानदार गणित के जादुई वीडियो भी हमारे चैनल के माध्यम से बनाए जाते हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और मेरे कई वीडियो ऐसे हैं
जो मिलियनों में चला गया है, मतलब मिलियनों लोगों ने उसको देखा है और मुझे रोज कमेंट आता है कि सर आप इस प्रकार के गणित के जादुई वीडियो को कैसे बनाते हैं। तो आपको भी ऐसे ही गणित के जादुई वीडियो सीखना है या देखना है तो बगल में आपको गणित के ऐसे ही जादुई वीडियो दिखाई दे रहा है जिसके माध्यम से आप देख भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज भाई नीचे में हमारे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।